जय हिंद कैडेट्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। यू नो वेरी वेल दैट एग्ज़ाम पास आ चुका है और हम शुरू कर रहे हैं धुरंधर सीरीज स्पेशल फॉर एफ कैट 1 2026 के लिए, जहां मिलेगा आपको करंट अफेयर्स, जीके, इंग्लिश, मैथ एंड रीजनिंग। रीजनिंग का मोस्ट एक्सपेक्टेड कंटेंट, कंटेंट वही जो आपके सिलेक्शन में फ़र्क डाल सकता है और आपके लिए सिलेक्शन लेने में हेल्प करेगा। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स जो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा रिलीवेंट है। चलो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं शुरू। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। विच इंडियन स्टेट इज होम टू इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर? ये पूछ रहा है कि भारत का पहला इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर कहाँ पर है? इंडियाज़ फर्स्ट इंटीग्रेटिव रिसर्च एंड केयर सेंटर कहाँ पर है? बात करते हैं इसकी। ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, लॉन्च किया गया था ये 10th नेशनल आयुर्वेद डे इन सितंबर 2025 को। ठीक है, कहाँ पर ये किया गया था? AIIA इन गोवा। ठीक है, ये स्टार्ट किया गया है गोवा के अंदर। तो हम ऑप्शन क्या हो गया हमारा? बी, गोवा। इसकी क्या फुल फॉर्म है? AII की AIIA मतलब ऑल इंडिया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। ठीक है, देखो ये टर्म दे रखी है ऑन्कोलॉजी। इसका क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ कैंसर। ठीक है, मतलब ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर। ध्यान रखना टर्म इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच इंडियन स्टेट विल होस्ट इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ अराउंड द डीकमिशन्ड वॉरशिप INS गुलदार? ये पूछ रहा है कि कौन सा स्टेट है जिसने होस्ट किया है अंडर वाटर म्यूजियम एंड कोरल रीफ अराउंड डीकमिशन्ड वॉरशिप INS गुलदार। ठीक है, गुलदार के पास। तो वो स्टेट हमारा क्वेश्चन नंबर 2
विच एक्टर became the youngest male ever to win a prime time Emmy Award in 2025। ये पूछ रहा है कि कौन सा यंगेस्ट मेल है जिसने प्राइम टाइम एमी अवार्ड 2025 का विन किया है। ठीक है, नाम है उसका ओवन कोपर। ठीक है, अब बात आती है किस क्षेत्र में मिलता है। प्राइम टाइम एमी अवार्ड ये मिलता है टीवी सीरीज में, वेब सीरीज, कॉमेडी, ठीक, एंड ड्रामा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ओवन कोपर। ओवन कोपर भैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4, संभव is an indigenous 5G enabled secure mobile communication system developed by which organization। ये पूछ रहा है कि संभव जो इंडिजीनियस है हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन का सिस्टम का, वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था। ये क्या था? इंडियन आर्मी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5, द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व included in the UNESCO's World Network of Biosphere Reserve in 2025 is located in which state। जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन से स्टेट में है? आंसर है हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसका एक डांस है नाटी। ठीक है, लद्दाख की बात करते हैं। लद्दाख में एक नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क याद रखना, ये नेशनल पार्क पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु वॉन दी मेंस बैलन डोर अवार्ड इन 2025। बैलन डोर अवार्ड की बात कर रहा है ये। 25 में किसे मिला है? पहले बात करते हैं 24 की। 24 ये मिला रोद्री भैया को। ठीक है, और जी ये अवार्ड किस में मिलता है? बैलन डी डोर अवार्ड ये मिलता है फुटबॉल गेम में। फुटबॉल। ठीक है, याद रखना, एग्जामिनर टर्म देके पूछ लेता है कि ये किस गेम से रिलेटेड है। से गेम से रिलेटेड है। ये है हमारी फुटबॉल से रिलेटेड। ठीक है, आंसर है हमारा ओस्माने डेम्बले, ऑप्शन सी। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर वॉज इंडियाज लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स द वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इनोग्रेटेड इन 2025। पूछ रहा है कि भारत का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये नाम दे रखा वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कहाँ पर है? यह है हमारा अहमदाबाद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु इज द फर्स्ट वुमेन पायलट परमानेंटली
असाइन टू द इंडियन एयरफोर्स जैगवार फाइटर जेट स्क्वाड्रन। ना मैम का नाम है तनुष्का सिंह, फ्लाइंग ऑफिसर। ये ऑप्शन 1 में ही है, फ्लाइंग ऑफिसर तनुष्का सिंह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, याद रखना, फर्स्ट लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज वाज इनॉग्रेटेड इन विच लोकेशन। ये बना है हमारा रामेश्वरम में, इन तमिलनाडु। ठीक है, नाम क्या है इसका? न्यू पेम्बन ब्रिज, याद रखना, पूछा जा रहा है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। वेयर हैज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर्स साउथ एशिया रीजनल सेंटर। ये जो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव दिया था साउथ एशिया के रीजनल सेंटर को, वो कहाँ पर है पोटैटो का? ठीक है, वो है हमारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सिटी है आगरा। ठीक है, कभी ऐसा हो सकता है ऑप्शन में आगरा दे दिया, ठीक है, यूपी नहीं दिया, तो आप आगरा टिक करोगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। वेयर वॉज द 12th एडिशन ऑफ ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस होस्टेड। मतलब 2025 में GLX किसने होस्ट किया था? एडिशन नंबर था हमारा 12। ये क्या था हमने न्यू दिल्ली में। ठीक है, 11th एडिशन कहाँ हुआ था बताओ? इसका आंसर है रसिया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या है? इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज नैनो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बाय इफको इज बीइंग सेट अप इन। ये कह रहा भारत ने जो पहला ओवरसीज नैनो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया है इफको के द्वारा, वो कहाँ पर है? वो है कुर्टिबा में, कुर्टिबा ब्राजील। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है, आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए ये मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर उठाई है। ठीक है, पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पोषण अभियान लॉन्च इन इट्स 7th एडिशन 2025। पोषण अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था 7th एडिशन में? पोषण का मतलब आप खुद ही समझ सकते हो, न्यूट्रिएंट से है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन पे जाते हैं, एलिमिनेट करते हैं। प्रमोट डिजिटल एजुकेशन, नहीं, एजुकेशन की तो बात ही नहीं चल रही यहाँ पर। इनहेंस एग्रीकल्चर, नहीं। प्रोवाइड क्लीन वाटर ड्रिंकिंग, नहीं। तो ऑप्शन बचा बी, टैकल मल न्यूट्रिशन एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एमंग वेलनरेबल ग्रुप्स। ठीक है, ऑप्शन बी। पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 आर करेक्ट। ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है करंट अफेयर का। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज इट इज पेपर में छप जाएगा। पहला ऑप्शन क्या है? दी रिपोर्ट इवेल्युएट्स जेंडर पार्सिटी अक्रॉस 148 कंट्रीज। ठीक है, 148 कंट्रीज में ही है।
इंडियाज इम्प्रूव्ड इट्स रैंक टू 120 इन 2025, नहीं 120 नहीं 131। ठीक है, ये गलत हो गया। इंडिया देखो, अब यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं हम। पहले देखो, पहले ऑप्शन में 2 है, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि पहले ऑप्शन 2 तो गलत है हमारा। यहाँ भी 2 है, ये भी नहीं हो सकता। 1 2 3 ये भी नहीं हो सकता। बचा क्या? सी, 1 एंड 3, तो ये भी ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इंडियाज जेंडर पार्सिटी स्कोर इज अप्रोक्सीमेटली 64.4%। इन ऑप्शन एलिमिनेट लगा लिया करो। कैसे? जैसे 2 गलत है, ठीक है, या 3 गलत है, या फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 2, ठीक है, 3 मान लिया फर्स्ट गलत है हमारा, तो 1 2 3 ये पहला ऑप्शन है, तो यहाँ पे पहला आया रखा तो ये गलत है, ठीक है, बचे 2। अगर ये गलत है तीसरा 2, ये दे रखे हैं तीनों, फिर भी ये गलत है। ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया करो, उससे आंसर जल्दी मिल जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। विच सिटी इज होस्टिंग द 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2026 आफ्टर द ओरिजिनल होस्ट विदड्रॉ। मतलब ये कह रहा है कि जो पहले ओरिजिनल होस्ट सिटी थी, हमारी कंट्री थी, उसने विड्रॉ कर दिया है, तो उसके बाद उस कॉमनवेल्थ गेम को कौन होस्ट कर रहा है? आंसर है हमारा ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ये ओरिजिनल होस्ट कौन कर रहा था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसने रीज़न क्या था इसका विड्रॉ करने का? रीज़न विड्रॉ, विदड्रॉ, ये था फाइनेंशियल चैलेंजेस। ठीक है, तो अब इसे, ये होस्ट कब कब होते हैं? कॉमनवेल्थ गेम एवरी 4 ईयर में होस्ट होता है, ठीक है। अब कब होगा? 2030 में। इसे होस्ट करेगा इंडिया। कहाँ से? अहमदाबाद से। अहमदाबाद, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारी क्लास का आज नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस फोटोनिक रडार? भारत का पहला इंडिजीनियस फोटोनिक रडार किसने डेवलप किया है? आंसर है DRDO, ठीक है। बच्चों, करंट अफेयर का पार्ट 1 आ गया है, 3 पार्ट और बच रहे हैं अभी, पार्ट रिमेनिंग। क्वेश्चन नंबर 2, विच